के लिए मिलने वाला है, जहां पर तेजस्विनी की गलती का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा हमारे नील को। जी हाँ, नील की हालत की जिम्मेदार क्या है, तेजस्विनी या फिर और कोई है? जी हाँ, दरअसल नील तेजस्विनी के भाई के लिए एडमिशन के लिए गए थे और वहीं पर उन्होंने तेजस्विनी और जो है उनके भाई को भी जो है नूडल्स खिलाई थी। हो सकता है इसकी वजह से ही वो वायरस उन्हें लग गया हो। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहां स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि घर पे जब ये बात पता चलेगी तो सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे और यही इल्ज़ाम लगाएंगे शायद कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तुम लोगों ने जो है उस नील को बुलाया था, उसकी वजह से ही उसकी हालत ख़राब हुई है, वरना कल तो जमाई राजा जब घर आए थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील की अचानक से इतनी बुरी हालत हो गई है, ये जानकर सभी लोग परेशान भी हो जाने वाले हैं। तेजस्विनी भी मनी मन सोचेगी कि नील कल तो अच्छा खासा लग रहा था, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी गिर गई, इतनी ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर जो नील है वो तेजस्विनी को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे और आखिरी उन्होंने सारी कोशिशें कर ली अपनी ज़िंदगी में उन्हें लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं ला पाए उन्हें अपनी ज़िंदगी में। इधर बता दें, तेजस्विनी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है नील को। जी हाँ, बता दें, नील अपनी फीलिंग्स जो हैं बताते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्विनी भड़क ही जाती हैं उन पर, जबकि अगर उन्होंने अपने दिल की फीलिंग बता ही दी तो क्या ही होगा, ऐसी भड़क क्यों जाती हैं तेजस्विनी। अगर उन्हें वो पसंद आई, उन्हें सब सुनाया शुरू से आखिर कि हम पहली बार जब मिले थे जब से ही आप मुझे पसंद आ गई थी तेजस्विनी, उसके बाद मुझे लगा था हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम फिर से मिले वहाँ उस दिन गुलाल आपके हाथों से मुझ पर गिर गया, उसके बाद हम मंदिर में मिले। सब कुछ नील ने शुरू से आखिरी तक बताया कि फिर मुझे ऐसा लगा मोहित काका की जाने के बाद कि हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। अब संयोग तो देखिए, हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है, कहीं ना कहीं फिर से आप मुझे वहीं मिली जहां मेरी शादी फिक्स हुई। इस बात टुकुर टुकुर सुन रही होती है पहले तेजस्विनी नील की बात, लेकिन फिर जो है वो भड़क जाती हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ स्टोरी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है कहानी में। अब आप देखेंगे कि जो नील और तेजस्विनी है दोनों के बीच जो है काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन तेजस्विनी समझने को ही तैयार नहीं होती है। नील तो बता देते हैं उन्हें कि मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग का इजहार किया है तुम्हारे सामने, हो सकता है और होता सकता है कि अब कभी मुझे तुम्हारे से अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील कहीं ना कहीं इस तरह से जो है एक बच्चे की तरह अपने दिल की बात जो है उनके सामने रखते हैं, बहुत इनोसेंटली उन्हें बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शब्द पसंद नहीं आते हैं तेजस्विनी को, और तेजस्विनी बहुत ही बुरी तरह से नील पर भड़क उठती हैं और उन्हें बता देती हैं फिर से अपना फैसला कि वो उनकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते, कोई उनकी ज़िंदगी में होता ना होता, अगर वो उनकी बहन से शादी करते ना करते, लेकिन कभी वो उनसे शादी नहीं करती। वो ये भी कह देती हैं सेल्फिशों की तरह के चाहे तुम मेरी जो है बहन से शादी ना करो या करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करती। इधर नील की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नील है वो एक ना एक आस दिल में दबाए बैठा था। ज़िंदगी में पहली बार वो चाहता था कि तेजस्विनी उनकी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने कभी किसी लड़की के सामने मतलब आँख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन शुरू से ही जब तेजस्विनी को देखा तो उनका दिल धड़का और उन्हें ऐसा लगा कि वही लड़की है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और इसीलिए ही उन्होंने जो है हिम्मत करके अपने दिल की बात तेजस्विनी को बताई। लेकिन बता दूं, अब तक तेजस्विनी के सामने ये नहीं आया है
कि उनके पापा की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी। जो आखिरी दिन फ़ोन लगाया था नील को उनके पापा ने, तो यही बोला था कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामो, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। इसीलिए नील को देखते ही उनके मन में बस यही ख्याल आया था कि उन्हें उनसे शादी करवा देना चाहिए अपनी बेटी की। इधर हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर जो नील है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाने वाला है और डॉक्टर शायद यही बताएंगे कि हाँ उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और जो है शायद उनको वही वायरस लगा है जिसका डर उनकी मम्मा को है, और वो जो वायरस है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इधर हमें देखने को मिलेगा कि जो नील है उन्हें अचानक से 104 105 बुखार आना काफ़ी डेंजरस होता है। इतना ज़्यादा हीट जो है बॉडी वो नहीं कर पाती है बर्दाश्त। इसी के चलते हॉस्पिटल भी उन्हें ले जाया गया और डॉक्टर वगैरह कहेंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत है। अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर इस हालत को देखकर कहीं ना कहीं तेजस्विनी का दिल पिघलने वाला है। वहीं पर सब कुछ होने के बाद जो है तेजस्विनी से मिलने के बाद जब सही हो जाएगी हालत नील की, हॉस्पिटल में तेजस्विनी भी आएंगी उनसे मिलने, तब जो है कहीं ना कहीं नील को फिर से शादी के लिए मतलब सब रस्में निभानी ही पड़ेंगी साखरपुरा की और बाकी सब कुछ। इधर बता दें इस बीच जो है कहीं ना कहीं ऋतु को भी एहसास हो जाएगा कि उन्हें तेजस्विनी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब उनके पापा गए थे इस दुनिया से उन्होंने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने जब भी मना कर दिया। कहीं ना कहीं पहले तो तेजस्विनी पर गुस्सा आ रहा था नील को, सॉरी ऋतुराज को, लेकिन बाद में समझ जाते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं सही है। उनके पापा के साथ सडनली ये सब कुछ हो गया, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर घर में तो छोटी छोटी बातों का बवाल बनता है और जो काम हमारी तेजस्विनी और उनका परिवार नहीं करते उसका इल्ज़ाम भी हमने देखा है हमेशा उन्हीं लोगों पर आया करता है। वहाँ मुग्धा भी कुछ नहीं बोलती है ये सोच कर कि घर में क्लेश ना हो, लेकिन जितनी वो लड़ाई को टालने की कोशिश करती हैं बहस को, लेकिन उतना ही लक्ष्मी बात को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर अदिति तो हमने देखा ही हमेशा इनके साइड खड़ी होती है तेजस्विनी और जो है वेदू के उनकी माँ के, यहीं पर उनकी माँ जो है इस बात को हज़म नहीं कर पाती और सोचती हैं ये सब कुछ कर क्या चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आता। जी हाँ, बता दें अब जहाँ पर वो कहेगी लक्ष्मी ये लड़की ही मनहूस है, मैंने तो कहा ही था ये लड़की बिल्कुल ही अशुभ है। जहाँ ये माँ बेटी और उसका बेटा जाता है वहीं पर मनहूसियत शुरू हो जाती है। पहले ये मेरे पति को खा गए और अब जो है नील के पीछे हाथ धोकर पड़े। पता नहीं लोगों के पास ऐसा क्या हुनर है जहाँ लोगों को ऐसा फांस लेते हैं कि लोग जो हैं इनकी बातों में आकर अपने पैसे भी खर्च करते हैं और इनके दीवाने होते हैं। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक और तो जो ऋतुराज हैं वो तेजस्विनी की अब मदद करने की कोशिश करने वाले हैं उनसे शादी के लिए रेडी होकर, लेकिन नील जो है उन्हें तो जूही से ही शादी करना पड़ेगी। यहाँ पर काफ़ी दुखी मन से नील जो है वो अपनी शेरवानी पहनेंगे शादी की, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि तेजस्विनी यही चाहती कि मैं उनकी बहन से शादी कर लूँ, मैं परिवार की इसी में खुश हूँ, और जब तेजस्विनी मुझसे शादी करना चाहती ही नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है जो है इस सब चीज़ों का। वो फैसला लेते हैं कि हाँ जो मैं हूँ वो मान जाऊँगा इस शादी को, शादी सच में कहीं ना कहीं वो कर भी लेंगे। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में कई धमाकेदार मोड़ आ रहे हैं, जिसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो तेजस्विनी है उसको अच्छे लोगों की कहीं ना कहीं कदर नहीं है, वो हमेशा बुरे लोगों के पीछे ही भागती है। खुद जो है तेजस्विनी ये नहीं जानती है
कि वो कितनी भागे इस रिश्ते से, लेकिन भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जो शख्स आपकी किस्मत में है वही आपको मिलेगा, चाहे आप किसी को ही पसंद कर लो, और अगर वो आपके नसीब में नहीं है तो वो आपको नहीं मिलता। और ये बात जल्दी ही तेजस्विनी को पता चलेगी, जब उन्हें शादी नील से ही करना पड़ेगी। कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की बात हमेशा भगवान भी सुनते हैं। जी हाँ, बुरा भी अच्छे लोगों के साथ होता है और अच्छा भी भगवान ईश्वर ऊपर वाला हमेशा अच्छा भी फिर करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अभी भले ही तेजस्विनी को ये लगेगा कि अब उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है नील से शादी करने के बाद, क्योंकि वो तो उनसे प्यार ही नहीं करती। वहीं पर अभी वो अपने सपनों पर भी ध्यान नहीं देंगी। बाद में हालांकि नील के कहने पर वो अपना करियर फिर से शुरू करेंगी, और यहाँ भी उनका परिवार उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और जल्दी ही शो में हमें देखने को मिलेगा जहाँ मंजरी के लव इंटरेस्ट की एंट्री दिखाई जाएगी, जिससे वो प्यार करती थी और उनसे शादी नहीं हो पाती है उनके परिवार की वजह से। जहाँ पर मंजरी का जो हस्बैंड है जिससे उनकी शादी हुई है, उसकी भी शो में एंट्री दिखाई जाने वाली है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर मंजरी तो कहीं ना कहीं इन सब में मतलब वो हो रही है बिजी, सोच में पड़ी हुई है कि आखिरकार अब उनका प्यार मंजरी के सामने आएगा इतने दिनों बाद, तो जो है वो उनसे बात करेंगी और काफ़ी इमोशनल भी हो जाएंगी। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर नील, तेजस्विनी और ऋतुराज की ज़िंदगियाँ जो है पूरी तरह से उलझ जाने वाली। एक और नील को शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये सब कर भी उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो है तेजस्विनी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से खुश नहीं रहा करेंगी। और यही जो है नील को खलेगा कि मेरी शादी भले ही हो गई तेजस्विनी से, लेकिन फिर भी वो मुझे अपना पति नहीं मानती है, ना मुझे अपना दोस्त मानती है। इसी बात से नील की माँ भी काफ़ी नाराज़ होंगी तेजस्विनी पर। मैं कहती थी कि इस लड़की से शादी मत कर, पर तूने हमारी बात ना मानकर अपनी चलाई। अब तुझे दिख रहा है ये लड़की इस लायक है, तुझसे किस तरह से ये बात करती है, तुझे इज्जत तक नहीं देती है, जबकि तूने इस पर कितना बड़ा एहसान किया, इसके भाई परिवार सब पर तूने एहसान किया। लेकिन ये लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा नमक हराम है और कहीं ना कहीं एहसान फरामोश भी है। यह नील की माँ साफ कर देगी कि मैं कभी भी इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। मेरी पसंद जो है वो जूही थी, मैं वो चाहती थी कि तू जूही से शादी कर, अगर तू उससे शादी करता तो वो लड़की हमेशा जो है तुझे खुश रखती, क्योंकि जूही तो बता दें आपको बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी है और नील से आप करके बात करती हैं, क्योंकि उनकी जो है ग्रेजुएशन की मतलब वो तो बड़े डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शादी के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अच्छे लड़के से तो हर कोई शादी करना चाहता है, लेकिन वहीं नील ही किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। और अगर उन्होंने तेजस्विनी को पसंद किया, इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्विनी बहुत ख़ास हो गई। बस ये है कि वो तो नील का दिल है जो तेजस्विनी पे आ गया और वो उनसे शादी करने के बारे में सोचते हैं और इतनी हिम्मत करते हैं कहीं ना कहीं कि उन्हें बता देते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं। तो वहीं पर ये शादी तो जो कंफर्म ही है कि जो है जूही से ना होकर उन्हीं से होने वाली है, तेजस्विनी से उनकी शादी। इधर जो है शादी के बाद अब काफ़ी बवाल आने वाला है इन लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि ये तीनों ज़िंदगियां बहुत ही पूरी तरह से कहीं ना कहीं बर्बाद की कगार पर जाकर खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर तीनों ही खुश नहीं रहेंगे। नील को मिलेगा अपना प्यार, लेकिन उसके बावजूद भी अधूरा रहेगा उनका रिश्ता तेजस्विनी की वजह से, क्योंकि तेजस्विनी हमेशा नील को एक खालीपन का एहसास कराएंगे और वहीं पर बार बार जो है उनसे ऐसी बातें कर दिया करेंगे जिसकी वजह से नील दुखी हो जाया करेंगे। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है
जहाँ पर नील और तेजस्विनी की कहानी कहीं न कहीं अब क्या मोड़ लेगी नया, क्या उनकी प्यार भरी ज़िंदगी बढ़ेगी आगे या फिर होगा इनका भी एक ट्रेजिक एंड। जब तक देखेंगे हम ये कहानी क्या आगे चलकर कोई नया इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है और ऑडियंस को करेगी एक्साइटेड देखने के लिए शो या फिर नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।